अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बेटा आज के इस लेक्चर में हम एनालिसिस ऑफ अप्रोक्सीमेशन एरर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम किसी भी नंबर्स को राउंड ऑफ करने के बाद उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू करना सीख चुके हैं। अब अप्रोक्सीमेशन एरर किसको कह रहे हैं? अप्रोक्सीमेशन एरर ये होती है जो हमें गिवन डाटा दिया होता है, अगर हम उसको बिल्कुल वैसे ही कैलकुलेट कर दें तो वो बन जाता है उसका एक्यूरेट डाटा या एक्यूरेट आंसर। और जब हम किसी भी डाटा को अप्रोक्सीमेट करते हैं फिर हम उसका आंसर निकालते हैं तो वो उसका जो जवाब होता है उसको कहते हैं अप्रोक्सीमेटेड आंसर। अब बेटा जिस भी डाटा को हम अप्रोक्सीमेट करते हैं उसमें या हम कमी करते हैं या हम इजाफा करते हैं। राउंड ऑफ करने का जो मेथड है उसमें अगर कोई डिजिट 5 से छोटा है तो हम कमी कर देते हैं, और अगर 5 या 5 से बड़ा डिजिट आता है तो फिर उसमें हम एक इजाफा कर देते हैं। तो अप्रोक्सीमेट करते हुए हम क्या करते हैं, या तो कमी करते हैं या इजाफा करते हैं। अब ये जो कमी या जो इजाफा हम कर रहे होते हैं बेसिकली ये एरर बन रही होती है। क्या बन रही होती है? एरर बन रही होती है। अब अप्रोक्सीमेशन एरर से क्या मुराद है? किसी भी डाटा की एक तो एक्यूरेट वैल्यू निकाल दें, जो डाटा गिवन उसको उसी तरह कैलकुलेट कर दें, और उसका अप्रोक्सीमेट आंसर निकाल के दोनों का डिफरेंस ले, दोनों को क्या ले लें, वो जो जवाब आएगा वो कहलाएगा अप्रोक्सीमेटेड एरर्स। क्या कहलाएगा? अप्रोक्सीमेशन एरर। अब अप्रोक्सीमेशन एरर को हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसा डाटा होता है, ऐसी वैल्यू होती है जो हमें एक्यूरेट जवाब से बता दिया कि एक्यूरेट जवाब कितना दूर है। समझ आ रही बात? अब अगर बुक से भी इसको रीड करें तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन मेंशन है, अप्रोक्सीमेशन एरर इज न्यूमेरिकल वैल्यू व्हिच टेल्स अस हाउ फार इज द अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू फ्रॉम द एक्चुअल वैल्यू। कि जो हमने अप्रोक्सीमेट वैल्यू की हुई है वो एक्चुअल वैल्यू से कितनी दूर है, ये हमें कौन बताता है? अप्रोक्सीमेशन एरर। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिखा है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका फर्स्ट पार्ट 3.78 डिवाइडेड बाय 1.98। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह लिखेंगे, लिखने के बाद जब हम इसको हल करेंगे तो इसका ये जवाब आ जाएगा 1.9090। अगर हम इसको 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करते हैं तो अब देखें यहां तक इसको राउंड ऑफ करना है, यहां पर आ रहा है 9, तो पिछले वाले डिजिट में एक क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? 1.91। ये जो जवाब हमने निकाला है इसको कहते हैं एक्यूरेट आंसर। क्या कहते हैं? अब यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं और ये वाला सिंबल होता है अप्रोक्सीमेट का, याद रखिएगा। अब 3.78 को अगर हम अप्रोक्सीमेट करें, यहाँ पर देखें डिजिट कौन सा आ रहा है? 7। 5 से बड़ा होता है तो पिछले वाले में एक क्या हो जाएगा? तो 3 से क्या बन जाएगा? इसी तरह यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा है? इधर एक ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा? 2। इसका आंसर आ गया 4, इसका आंसर। अब यहाँ पर हमने इसको क्या करना है? डिवाइड। जैसे क्या हो रहे हैं, पहले भी डिवाइड हो रहे थे ना, अब हमें इसकी अप्रोक्सीमेट आंसर को भी क्या करना है? अब 4 को 2 पर डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आता है? ये वाला जवाब है एक्यूरेट और ये वाला है अप्रोक्सीमेट। ये वाला जवाब कौन सा है? जो एरर होती है अप्रोक्सीमेशन एरर कैसे फाइंड करते हैं? जो आपका एक्यूरेट आंसर है उसमें से आपने अप्रोक्सीमेट को माइनस करना होता है। अब इसमें से एक्यूरेट आंसर क्या था? 1.91, और उसमें से 2 को क्या कर देंगे? माइनस, तो जवाब क्या आ जाएगा? -0.09। तो इस तरह हम किसी भी डाटा से उसकी अप्रोक्सीमेशन एरर को फाइंड कर सकते हैं। जी बच्चों, सेकंड पार्ट है 330 मल्टीप्लाई बाय 7.62 ओवर 2.53। जब हम इसको इसी तरह कैलकुलेट करेंगे तो इसकी जो एक्यूरेट वैल्यू है वो बन जाएगी 993.913। ठीक है। अब हमने इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा में हर नंबर को, हर वैल्यू को एक्यूरेट अप्रोक्सीमेट करेंगे, फिर हम उसको कैलकुलेट करेंगे। अब 330 तो एज इट आ जाएगा। 7.62 को देखें, यहाँ पर आ रहा है 6, तो 6 की वजह से इसमें एक ऐड करेंगे 7 में तो क्या बन जाएगा? 8 ओवर 2.53 है, तो 5 की वजह से पिछले वाले में एक ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? इसको कट ऑफ कर दें, 3 1 3 एंड 3 1 3 1 3 0। इसको मल्टीप्लाई करें, 8 1 8 8 1 8 एंड 8 0 0। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई अप्रोक्सीमेट। अब हमने क्या फाइंड करना है? एरर्स। एरर का फार्मूला क्या होता है?
अप्रोक्सीमेट वैल्यू माइनस एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। अब इसके एक्यूरेट वैल्यू ये हमने फाइंड किया 993.913 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 880। तो इसमें जब माइनस करेंगे तो एरर जो है वो कितना आ जाएगा 113.913। जी बच्चों तीसरा पार्ट, अब हमने इसको इसी तरह जब कैलकुलेट करना है इन दोनों वैल्यूज को ऐड करेंगे, 28 और 30 बन जाएंगे 58 और पॉइंट के बाद 35 और 15 को ऐड करेंगे तो बन जाएंगे 50। अब इन दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा 903। इनको इस वैल्यू को इस पे जब डिवाइड करेंगे तो जवाब आ जाएगा 0.647। तो ये हमारे पास एक्यूरेट वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रोक्सीमेट करने, फिर उसको कैलकुलेट करने। अप्रोक्सीमेट करेंगे तो 28.3 है, 35 से कम है तो ये 28 ही रह जाएगा। इसी तरह 30.1 आ गया, 1 क्योंकि फिर 5 से छोटा होता है इसलिए 30 का 30 ही आ जाएगा। और दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 903। इन दोनों को ऐड किया तो 58 और ओवर 903। हम दोनों को डिवाइड करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा। एरर कैसे आता है, एरर का फॉर्मूला एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू क्या है 0.647 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू 0.064। दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 0.583। फोर्थ पार्ट में 133 प्लस 8.95 ओवर 5.36। इसको ऐसे ही जब कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 26.48। अच्छा अप्रोक्सीमेट में क्या आएगा 133 का 133 एज इट 8.95। तो इस 9 की वजह से ये पिछले वाला 8 क्या बन जाएगा 9 ओवर 5.3। 3 चूंकि 5 से छोटा होता है इसलिए पिछला डिजिट एज इट आ जाएगा तो वो आ जाएगा 5। दोनों को प्लस करेंगे तो 142 ओवर 5 डिवाइड करेंगे तो 28.4। तो अब हमने एरर फाइंड करना है। एरर का फॉर्मूला अप्रोक्सीमेट एक्यूरेट वैल्यू माइनस अप्रोक्सीमेट वैल्यू। एक्यूरेट वैल्यू हमारे पास आई है 26.48 और अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गई 28.4। दोनों को माइनस करेंगे तो जवाब आ जाएगा -1.92। जी बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है और हमने मैथमेटिकली इसको सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जो है कहते हैं द टोटल लेंथ ऑफ द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना इज 21,196.18 किलोमीटर्स। यानी जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है अजीम दीवारें चीन, उसकी जो लंबाई है वो हमें बताई हुई है, इतनी लंबाई है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है, राउंड नंबर 2 1 डेसिमल प्लेस। इसको आपने राउंड करना है 1 डेसिमल प्लेस यानी कि पॉइंट के बाद एक डिजिट तक, यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो बेटा 21,196 एज इट आ जाएगा पॉइंट। अब इसके बाद देखिए क्या आ रहा है 8 आ रहा है। 8 चूंकि 5 से क्या होता है बड़ा होता है तो पिछले वाले में एक जमा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, चलेगा ये 1 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ हो गया। और इसका सेकंड पार्ट है कि इसको 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड करें तो यहां से काउंटिंग शुरू कर देंगे, यहां तक हमने इसको राउंड ऑफ करना है। तो 21,196 कितने डिजिट हो गए 5। तो 6वां डिजिट क्या है मेरा 1, तो 1 पहले छोटा है 5 तो पिछला डिजिट एज इट ही आ जाएगा। तो यही इसका जवाब है 5 सिग्निफिकेंट फिगर तक, यही इसका आंसर आना है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,742 किलोमीटर्स। इसको हमने राउंड करना है 3 और 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। अगर हम इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करते हैं तो उसके बाद कौन आ रहा है 4 जो कि पहले ही 5 से कम है तो पिछला डिजिट एज इट ही रहेगा। तो इसका जवाब आ जाएगा 127 किलोमीटर्स। और ये कितने डिजिट तक है 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम 4 तक करें यहां तक इसको करें राउंड ऑफ तो उसके बाद फिर देखें क्या आ रहा है 2 पहले ही 5 से छोटा है तो ये भी एज इट ही रहेगा। तो आ जाएगा 1274 किलोमीटर। ये कितने डिजिट तक हो जाएगा 4 सिग्निफिकेंट फिगर तक। तो बेटा इस तरह हमारी जो सब डोमेन नंबर 2 थी वो भी हो गई है कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम सब डोमेन नंबर 3 जिसमें स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट है वहां से शुरू करेंगे।